एवरीवन, हमारे YouTube चैनल RS प्रोफेशनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी के अंतर्गत फॉर्म GSTR 10 यानी कि फाइनल रिटर्न की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि GSTR 10 क्या है, GSTR 10 किसको फाइल करना होता है, GSTR 10 का पर्पस क्या है, GSTR 10 को फाइल करने की ड्यू डेट क्या रहती है, और अगर इसको हम टाइम से फाइल ना करें तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। और लास्ट में हम आपको सीधे ले चलेंगे जीएसटी पोर्टल पर लाइव डेमो के लिए। उसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताएंगे कि GSTR 10 कैसे फाइल की जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे नई नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो नीचे एक छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज GSTR 10। जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन अगर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हैं या उसको सरेंडर करते हैं तो उन्हें एक लास्ट में एक रिटर्न फाइल करनी होती है जो फॉर्म GSTR 10 के अंतर्गत फाइल की जाती है। इसी को फाइनल रिटर्न कहा जाता है। हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए REG 3 में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके बाद जब तक हम GSTR 10 फाइल नहीं कर देंगे तब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कैंसिल का प्रोसीजर पूरा नहीं होता। टैक्स पेयर्स इस बात से अवेयर नहीं होते कि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद फाइनल रिटर्न भी फाइल करना है, तो इस केस में उन्हें कुछ पेनल्टी भी पे करनी पड़ जाती है। फाइनल रिटर्न को लेट फाइल करने की क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये कि जब हमने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल की उस डेट से कैंसिलेशन की डेट तक की हमें सारी रिटर्न्स GSTR 1, GSTR 3 भी फाइल करनी है। टैक्स पेयर्स ये सोचते हैं कि हमने तो अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है तो उनको कोई भी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने से लेकर जब तक GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता और हमें उसका ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक हमें अपनी रेगुलर रिटर्न्स को फाइल करते रहना होता है। नहीं तो आपके पास डिपार्टमेंट से रिटर्न फाइल ना करने के लिए नोटिस आ सकता है। फिर आपको अपनी रिटर्न्स विद लेट फी फाइल करनी होगी। तो लेट फी से बचने के लिए जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता तब तक अपनी सारी रिटर्न्स को टाइमली फाइल करते रहें। कोई भी टैक्सेबल पर्सन जिसने अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है या सरेंडर किया है उन सभी को GSTR फाइल करना मैंडेटरी होता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ कैटेगरीज के पर्सन को GSTR 10 फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। इनमें है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट, कंपोजिशन टैक्सेबल persons required to deduct TDS under section 51 of the CGST Act, person required to collect TCS at source under section 52 of the CGST Act। तो इन 5 कैटेगरी को छोड़कर अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराता है तो उसको GSTR 10 फाइल करना मैंडेटरी है। अब डिस्कस करते हैं कि GSTR 10 को फाइल करने का पर्पस क्या है। फाइनल रिटर्न का सीधा सा पर्पस यही है कि गवर्नमेंट ये पता करना चाहती है कि एट द टाइम ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है जिस पर आपने क्रेडिट लिया है। अगर आपके पास ऐसा स्टॉक है तो उसे आपको रिवर्स करना है या गवर्नमेंट को पे करना है। और अगर आपके पास स्टॉक इन हैंड नहीं है, इन दैट केस आपको निल की रिटर्न फाइल करनी होती है। नाउ What is the due date of filing the GSTR 10? GSTR 10 को फाइल करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। ये 3 मंथ्स कैंसिलेशन की डेट या फिर कैंसिलेशन के ऑर्डर जो भी बाद में हो उस डेट से लेकर आपको 3 मंथ्स के अंदर ये रिटर्न फाइल करनी होती है। और अगर आप ये रिटर्न फाइल नहीं करते हैं 3 महीने में तो क्या होगा वो देखते हैं।
अगर आप 3 मंथ्स में ये रिटर्न फाइल नहीं करते तो प्रॉपर ऑफिसर आपको एक नोटिस जारी करेगा और आपको 15 दिन का टाइम और दिया जाएगा फाइनल रिटर्न को फाइल करने के लिए। और अगर आप इन 15 दिनों में भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर एक कैंसिलेशन का एक फाइनल ऑर्डर पास करेगा और उसमें वो आपको बताएगा कि आपके द्वारा कितना टैक्स पेएबल है और उस टैक्स पेएबल पर वो इंटरेस्ट और पेनल्टी भी इम्पोज करेगा। तो GSTR 10 अगर हम फाइल नहीं करते तो उसके लिए एक्ट में एक जनरल पेनल्टी का प्रोविज़न है जो कि 100 रुपीज़ पर डे इन CGST एक्ट एंड 100 रुपीज़ पर डे इन SGST एक्ट। तो दोनों मिलाकर एक मैक्सिमम कैप फिक्स किया गया है जो कि दोनों एक्ट को मिलाकर 10,000 है, यानी कि मैक्सिमम आप पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। फ्रेंड्स, आपके पास 3 मंथ्स का एक सफिशिएंट टाइम पीरियड है, इसमें आप अपनी फाइनल रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए आप अपनी GSTR टाइमली फाइल करें। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं GST पोर्टल पर। वहाँ हम देखेंगे कि GSTR 10 स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल की जाती है। यहाँ हमने लॉगिन कर लिया है। वो टैक्स पेयर जिन्होंने अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है, केवल उन्हीं का फाइनल रिटर्न का लिंक एक्टिवेट होता है। ये लिंक सर्विस टैब में जाके रिटर्न्स के ऑप्शन पर क्लिक करके देखते हैं। कैंसिल का ऑर्डर पास होने के बाद ही फाइनल रिटर्न का ऑप्शन एक्टिवेट होता है। जो एक्टिव टैक्स पेयर है या जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कराया है, उनके प्रोफाइल में फाइनल रिटर्न का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होता। GSTR 10 आप 2 तरह से फाइल कर सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन टूल की हेल्प ले सकते हैं और या फिर ऑनलाइन प्रिपेयर करके भी आप अपनी GSTR 10 को फाइल कर सकते हैं। वे टैक्स पेयर जिनके रिकॉर्ड्स 500 से ज़्यादा हैं और जिन्हें टेबल 8A, 8B, 8C और 8D में डेटा फिल करना होता है, उनके लिए ऑफलाइन टूल को यूज़ करना कन्वीनियंट रहता है। यहाँ मेरे केस में स्टॉक की डिटेल 0 है, इसलिए मैं ऑनलाइन रिटर्न प्रिपेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपको स्टेप्स भी दिए गए हैं GSTR 10 को कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले हमें एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका जो एड्रेस GST में मेंशन है वो शो करेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप चाहे तो इसे चेंज करके सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है CA सर्टिफिकेट। CA सर्टिफिकेट आपको कब फाइल करना है, ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हेल्प बॉक्स पर। सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट नीड्स टू बी अपलोडेड इफ डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन टेबल 8D। अगर आप टेबल 8D में डेटा फिल कर रहे हैं तो आपको CA सर्टिफिकेट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेने की रिक्वायरमेंट होती है। CA सर्टिफिकेट की डिटेल आप यहाँ एरो पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको डालना है CA फर्म का नाम, नेम ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, यहाँ मेंबरशिप नंबर, यहाँ डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ चूज फाइल करके आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ से जाकर आप अपना सर्टिफिकेट सेव कर देंगे। देन आती है टेबल 8A, 8B एंड 8C। यहाँ आपको उस स्टॉक की डिटेल देनी है जिनके इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो देखते हैं इसमें क्या डिटेल डालनी है। यहाँ पर ऐड डिटेल्स करेंगे। अगर आपके पास GST सप्लायर का बिल है तो आप GST पर क्लिक करें, और अगर वैट रजिस्टर्ड डीलर का आपके पास बिल है तो आप यहाँ पर वैट पर क्लिक कर सकते हैं। देन आप यहाँ उसका GST नंबर डालेंगे। देन यहाँ पर सप्लायर का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, गुड्स का टाइप, डिस्क्रिप्शन, यूनिट क्वांटिटी कोड, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, देन यहाँ अमाउंट ऑफ ITC क्लेम्ड, ये सब डिटेल आप यहाँ डालकर इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर जाकर सेव करेंगे। तो ऐसे ही आप 1 बाय 1 अपने सारे इनवॉइसेस की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। अब देखते हैं टेबल 8D। टेबल 8D में आप उन स्टॉक्स की डिटेल डालते हैं जिनके इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल नहीं हैं। सेम वो भी आपके पास GST रजिस्टर्ड डीलर के हो सकते हैं या वैट रजिस्टर्ड डीलर के, या फिर आपके पास उन डीलर्स के बिल होंगे जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। अब आप देखें कि टेबल 9 और टेबल 10 का डेटा हाईलाइट नहीं हो रहा है। टेबल 9 और 10 प्रोसीड टू फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद ही हाईलाइट होती है।
आप एश्योर करें कि आपने टेबल 8 में जो भी डेटा फीड किया है वो एकदम सही है। देन आप प्रोसीड टू फाइल बटन पर क्लिक करें। उसके बाद रिफ्रेश करें। अब आप देखेंगे कि टेबल 9 और 10 एक्टिवेट हो गई है। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर कैश लेजर बैलेंस, क्रेडिट लेजर बैलेंस शो होगा। देन यहाँ नीचे टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी पेबल एंड पेड की डिटेल शो होगी। जो भी आपका टैक्स पेबल होगा वो आपके कैश और क्रेडिट लेजर से एडजस्ट हो जाएगा। अगर उसके बाद आपका कोई टैक्स पेबल आता है तो वो आप क्रिएट चालान करके उसको पे कर सकते हैं। देन आप यहाँ चेक बटन पर क्लिक करें। ऑथराइज सिग्नेटरी चूज करके आप फाइल GSTR 10 पर क्लिक करें। देन आपको आपका एक OTP रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपकी GSTR 10 फाइनली सबमिट हो जाएगी। तो आपने देखा GSTR 10 को फाइल करने के बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। लेकिन आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो GSTR 10 से रिलेटेड हैं। GSTR 10 फाइल करने के टाइम आपको अपनी फुल लायबिलिटी को पे करना होता है। एक बार GSTR 10 अगर आपने फाइल कर दी तो उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। GSTR 10 आप नील की भी फाइल कर सकते हैं। GSTR 10 को आप DSC या फिर EVC से फाइल कर सकते हैं। GSTR 10 फाइल करने के बाद ARN जनरेट होता है, जिससे रिलेटेड SMS और ईमेल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर आ जाता है। सो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for more updates.